गुड इवनिंग बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा था सिंपल लीनियर इक्वेशन और कल हमने उसमें एक्सरसाइज 7.3 कर ली थी। एक्सरसाइज 7.3 में कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के डाउट्स हैं, आज हम वो करेंगे। जैसे कि एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 5। सर आपको भेज दिया। ओके बेटा, तो एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है राजू स्कोर्ड ट्वाइस एच मच एज Rajesh in a math test. Together their score was 11 more than a century. How much did each score? ये हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन है राजू ने जितना राजेश स्कोर करता है उसका ट्वाइस स्कोर किया है। जैसे सपोज राजेश अगर 10 स्कोर करता तो राजू के आए हैं, राज के आए हैं 20, उसका ट्वाइस मैथ्स के टेस्ट में। और दोनों का स्कोर मिला के सेंचुरी मतलब 100 है ना, 100 होती है ना, 100 की होती है ना सेंचुरी। बेटा क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा कि सचिन ने सेंचुरी बनाई, विराट कोहली। यस सर। हाँ, तो 100 से 11 ज़्यादा है, ठीक है। दोनों का मिला के स्कोर 100 से 11 ज़्यादा है, तो हमें दोनों का स्कोर बताना है। तो देखिए बेटा कंडीशन में ये बोला राज का जो स्कोर है राजेश से ट्वाइस है, तो अगर हम राजेश का स्कोर लेट कर ले, लेट राजेश स्कोर्ड, ठीक है, राजेश स्कोर हमने लेट किया x, तो राज का स्कोर कितना हो जाएगा, राज स्कोर इक्वल्स टू इसका ट्वाइस। आगे बोला गया है कि दोनों ने मिलके सेंचुरी से 11 ज़्यादा स्कोर किया, तो भाई ये हो जाएगा हमारा 3x इक्वल्स टू 111 एंड x इक्वल्स टू 111 अपॉन 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 7 ज़ा 21। तो बेटा राजेश का स्कोर आ चुका है, राजेश स्कोर वो आ चुका है बेटा 37, एंड राज का स्कोर जो आ चुका है, राज स्कोर वो आ चुका है बेटा 2 इंटू 37, डेट मीन्स 74, ठीक है। समझ में आया आपको? सर मेरा सही था, मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट हो रहा था, तो मेरा सही है। और कोई किसी का डाउट एक्सरसाइज 7.3 में? अनिरुद्ध बेटा कोई डाउट? नो सर। ओके, चलिए अनिरुद्ध का कोई डाउट नहीं है। देखिए बेटा आगे क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं वर्कआउट की। तो वर्कआउट जो है हमारा इसका लास्ट टॉपिक है। तो वर्कआउट में कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हम लोगों ने स्टडी किए हैं प्रीवियस, वही सारे क्वेश्चन का मिक्सअप है वर्कआउट। तो देखिए बेटा वर्कआउट में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि बोला चूज़ द करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। इन ए लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज, आपको मैंने बताया हुआ है लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी होती है वेरिएबल की, बताओ बेटा। सर 1। वेरी गुड बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वो कितनी होती है लीनियर इक्वेशन के लिए 1, और क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुना है आपने, बताया था मैंने आपको क्वाड्रेटिक क्यूबिक। चलिए आगे बता देंगे फिर। चलिए आगे सुनिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप बताइए मुझे बेटा सेकंड मतलब बी वाले में कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनमें से कौन लीनियर इक्वेशन है, बताइए बेटा। सर सारे लीनियर। ओके, सारे लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, है ना, ध्यान से इन वन वेरिएबल भी बोला हुआ है। आयांश आप बताओ बेटा, आयांश अनिरुद्ध। सर थर्ड वन। ओके थर्ड वाला, ठीक है, यश सर, बोल रहे हैं मैं थर्ड वाला। अनिरुद्ध आपके अकॉर्डिंग बेटा कौन सा करेक्ट होना चाहिए? हेलो अनिरुद्ध, आप सर एक मिनट से बता रहा हूँ। ओके आयांश आप बता सर मेरा भी 1। आपका कौन सा है बेटा आयांश? 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ऑप्शन बी का कौन सा करेक्ट है आपके हिसाब से? ऑप्शन बी क्वेश्चन बी है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन बी जो है इसमें आप बताइए कौन सा करेक्ट है।
सर थर्ड। यस सर, सर मेरा भी सर थर्ड आया। वेरी गुड बेटा। देखिए फर्स्ट वाले में तो फर्स्ट वाला जो इसका ऑप्शन है वो तो इक्वेशन ही नहीं है, पहली चीज़ तो है ना, इक्वेशन के लिए तो इक्वल्स टू होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो एक्सप्रेशन हो गया। सेकंड वाले में दो वेरिएबल आ गए है ना, एक्स और वाई, टू वेरिएबल्स हो गए है ना। फोर्थ वाला जो ऑप्शन है उसमें a प्लस सिक्स इक्वल्स टू सिक्स, भी इसमें भी टू वेरिएबल है। जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो है x प्लस वन इक्वल्स टू सिक्स, ये सिंगल वेरिएबल है और पावर भी वन है यहाँ पर, तो यही हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ओके बेटा, ओके सर। चलिए आगे ऑप्शन सी, क्वेश्चन सी बोला है इफ 2x प्लस टू इक्वल्स टू सिक्स है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू बताइए, चलिए आप निकालिए जल्दी से, मुझे बताइए x की क्या वैल्यू आएगी। आप लोग करके मुझे जल्दी से बताइए। सर टू। ओके, आपके यस अकॉर्डिंग टू आ सर, रही मेरा है। भी 2 आ रहा है। ओके, अनिरुद्ध का क्या आ रहा है? यस सर, सर मेरा भी, सर मेरा भी सर 2। वेरी गुड बेटा। देखिए सबसे पहले हम 2 को ले गए राइट हैंड साइड, 6 में से 2 गया बचा 4, एंड जब मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 2। ठीक है, यस सर, सर मैंने भी सर इसी से। चलिए आगे बोला था रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन डी है 3x माइनस फाइव इक्वल्स टू 1, इसका रूट बताइए बेटा, बताइए बच्चा, इसका रूट क्या आएगा। आपको बताया ना मैंने, रूट इक्वेशन फैक्टर सब एक ही चीज़ होती है ना। रूट, सॉल्यूशन, फैक्टर या फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, सब तीनों एक ही चीज़ है, तीनों चारों। तो आप मुझे बताइए आपके अकॉर्डिंग इसका रूट क्या होना चाहिए। इसका रूट सर, इसका रूट सर 1/4। ओके, 1/4 आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। आप बताइए बेटा अनिरुद्ध। बेटा 1/4 तो ऑप्शन पे भी नहीं है। सर एक मिनट सर। यश बेटा 1/4 तो ऑप्शन में भी नहीं है, एक बार दोबारा देखिए, कुछ गलत हुआ है आपका। हाँ बेटा बताओ, अनिरुद्ध, अयांश, यश। सर टू। 2, ओके, चलिए मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ बेटा, सर सी कराना है या फिर डी कराना है? बेटा डी सी तो हो गया ना, सी का तो आंसर आ चुका है, डी। अब डी है ना बेटा। सर 2 आया मेरा। ओके, चलिए देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हमने मेरा भी सर 2 आया है। 5 को भेज दिया राइट हैंड साइड, तो 5 प्लस 1 हो गया 6, फिर 3 चला गया 6 के अपॉन में, तो ये सॉल्व करके आया x की वैल्यू 2। देखिए x की जो वैल्यू होती है ना बेटा, जो भी क्वेश्चन में वेरिएबल होता है उसकी वैल्यूज़ को ही हम रूट बोलते हैं। ठीक है, रूट भी बोलते हैं, फैक्टर्स भी बोलते हैं और सॉल्यूशन भी बोलते हैं। हाँ बेटा बोलिए। सर मैंने गलती से, आपने जब सी वाला किया था तो सर मैंने सर डी का आंसर बता दिया था, इसलिए सर मैं कंफ्यूज हो गया था। ओके बेटा, ओके, चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर इसका ई पार्ट मुझे बताइए क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से। क्वेश्चन ई है इसका x/4 1/4 इक्वल्स टू 1 है, ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा।
हाँ बेटा, सर इसका 0 आएगा। सर हाँ बेटा, सर इसका सर मेरा भी सर 0 आ रहा है। ओके, इसका यस 0 आ रहा 0 है। ही है। चलिए देख लेते हैं सॉल्व करके इसको। x अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 4। तो x इक्वल्स टू एलसीएम ले लेंगे हम, 4 और 1 का 1, 4 माइनस 1, इधर 4 एज इट इज, x अपॉन 4, 4 में से 1 गया बचा 3 अपॉन 4। देखिए बेटा हमें x निकालना है। आपको पता है बेटा इनको हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जब तक एलसीएम इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता हम कोई भी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए पहले एलसीएम लेना पड़ेगा 1 और 4 का। वो 4 आया। अभी 1 के टेल में 4 कितनी बार में आता है? 4 बार में। तो इसके न्यूमरेटर में 4 से इंटू करी हमने, तो 4 1 सा 4 और इधर 1 एज इट इज। ठीक है सर हाँ बेटा, सर 4 तो सर डिवाइड में भी है, तो सर मल्टीप्लाई भी होना चाहिए। ये वाला ये सर हाँ बेटा, देखिए हमने सेंड कर दोनों दिया को। ना। देखिए अभी हमने इसको सेंड कर दिया ना बेटा, यहाँ पर इसको लास्ट में करेंगे ना पहले। देखिए पहले मैंने आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसको सर इसको मैं दोनों 4 की बात कर रहा हूँ। हाँ क्या कह रहे हैं बेटा आप? दोनों 4 को सर जो 1/4 है सर, हाँ। सर 1/4 में भी तो सर 4 सर डिवाइड में है। देखिए बेटा पर यहाँ पे साइन प्लस का है ना बेटा, तो पहले इसको हम इधर ही तो ले जाएंगे सब्ट्रैक्ट में, ओके सर। है ना। साइन प्लस का है ना, सब प्लस वाला सब्ट्रैक्ट में जाता है ना बेटा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का होता तो ऊपर जाता। ठीक है, तो अभी आपको पता चला ये कैसे आया, ये सारी पूरी यहाँ पे जो कैलकुलेशन है कैसे हुई, समझ में आया अच्छे से? यस सर। यस हाँ बेटा, तो इसका आंसर जो है वो 3 आएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर F बताइए मुझे। वी कैन फॉर्म डैश इक्वेशन फ्रॉम ए गिवन सॉल्यूशन। हाँ बताइए बेटा, बोला है कि हम एक, अगर हमें सॉल्यूशन दिया है उससे कितनी इक्वेशन बना सकते हैं? सर मैनी। ओके सर 2 क्वेश्चन। नो सर मैनी इक्वेशन। यस सर मैनी इक्वेशंस। सर मैनी होगा। ओके मैनी, चलिए बिल्कुल सही जवाब है सबका, क्योंकि हम किसी भी एक सॉल्यूशन से बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं। वेरी गुड बेटा। ठीक है ना। जैसे अगर हमें x इक्वल्स टू 3 दिया है तो इसको हम x इक्वल्स टू इधर 3 को इधर भी ला सकते हैं, है ना, माइनस में, या फिर इधर भी 3 ऐड कर देते हैं, इधर भी 3 ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया x इक्वल्स टू x प्लस 3 इक्वल्स टू 6। फिर x प्लस इधर भी हमने 2 ऐड कर दिया दोनों तरफ, इधर भी 2 ऐड कर दिया, तो 5 इक्वल्स टू 8। देखिए इन सबको सॉल्व करने पे आएगा 3, चाहे आप इसको इधर ले जाओगे तो भी 3 आएगा, इसको इधर ले जाओगे 3 आएगा। तो बट एक इक्वेशन से हम कितनी भी इक्वेशन बना सकते हैं बेटा, तो इसका आंसर है मैनी। ठीक है, ओके क्लियर हुआ आपके ओके डाउट? सर। ओके सर। चलिए बेटा, तो अब आगे के डाउट्स करते हैं इसके हम। आगे देखिए इसमें कुछ डाउट्स दिए हैं और भी क्वेश्चंस दिए हैं। हाँ बेटा, सर आपने सर ए में कौन से बेटा? इसका सर ए पार्ट। ई वाला पार्ट, सर हाँ। ई पार्ट, हाँ बेटा ए पार्ट में, सर ई पार्ट में, हाँ ए में बताइए। सर ए नहीं सर ई फॉर एलिफेंट। अच्छा ई पार्ट में, हाँ ये वाला। हाँ बेटा बोलिए। यस सर। यहाँ पे सर आपने सर 4 को तो सर मूव कराया नहीं क्या बेटा? सर एक्सेप्ट 4 में जो सर 4 है सर आपने उसे तो सर मूव ही नहीं किया कर सर, दिया वो ना तो सर बेटा। एक्सेप्ट। देखो इधर देखो, इधर देखो, ये देखो कहाँ मैंने एरो भी बना के दिखा रखा है। 4 अपॉन में था, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा नहीं जाएगा 3 के साथ, उस 3 से नीचे वाला 4 कैंसिल आउट हो गया।
ओके सर। ठीक है बेटा, अभी क्लियर? यस सर। चलिए आगे देखिए बेटा। इसके बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जी, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप इसमें से जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं आपसे करिएगा, और जो भी आपके डाउट हैं वो मेरे से कल आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं थोड़ा बहुत अभी आपको बता देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज रूट ऑफ द इक्वेशन। तो आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन नंबर 4 के डी पार्ट में जैसे बोला है कि जो ब्रैकेट में वैल्यू दी है क्या वो इसका रूट है। चलिए हम चेक कर लेते हैं। जैसे ब्रैकेट में हमें दिया है x इक्वल्स टू 18, तो हमको क्या करना है बेटा, जो भी x वाली साइड है ना, जिस साइड x लिखा है उस साइड को आप ले लीजिए। LHS हमने ले लिया, जैसे 9x माइनस 4x, तो पहले 9x में 4x गया, 5x बचेगा। अभी हम पुट कर देंगे, पुट x इक्वल्स टू 18, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू 18 पुट किया तो 5 इंटू 18 एंड ये आ गया हमारा 40, कितना आ जाएगा बेटा 90, ये हमारा 90 हो जाएगा। तो देखिए ये तो भाई LHS तो 90 आ रहा है, RHS 24 आ रहा है, तो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, ठीक है बेटा। तो एट यहाँ पे लिख देंगे एट x इक्वल्स टू 18, देयरफॉर x इक्वल्स टू 18 is not a solution, ओके बेटा, is not a solution, क्लियर। यस सर। तो इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं इसके, ठीक है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर सको करके मुझे सेंड करिएगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं हम कल ले लेंगे, ठीक है। तो कल इस चैप्टर का दी एंड हो जाएगा, एंड संडे को आपका इसी चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है। जो ऑनलाइन टेस्ट हमारा होता है वो इसी चैप्टर का होगा, ओके बच्चा पार्टी।